जमीन सर्वे लोगों को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। सरकार का सर्वे का जो जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं लोगों पे भारी पड़ते हुए दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गांव घर से बहुत दूर रहते हैं, बहुत कम ही अपने गांव घर आ पाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी जो है अभी संकट में चल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ज़मीन खेत बधार बहुत अच्छे से उनको पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ है। पेपर उनके पास अवश्य है, निकाल भी लिए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का रकबा नक्शा दिशा नहीं पता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी परेशानियां भी सर्वे के दौरान आई हैं। तो आज आपको हम बहुत सारे जो सर्वे के दौरान निकल के आई है समस्याएं, उन समस्याओं को रखेंगे और निदान भी समस्या के साथ साथ आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आप सभी को। और बिहार वाले सदैव बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है अपने चैनल पर लाने का कोशिश जरूर करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ समस्या अभी भी चल रहा है। जब सर्वे का अनाउंसमेंट हुआ उसके पहले लोग निश्चिंत था, टेंशन फ्री था कि मेरा ज़मीन भले कोई भी खेती कर रहा हो, किसी के पास हो, निश्चिंत है। लेकिन जब सर्वे का घोषणा हुआ तो जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, सभी लोग चिंता में आ गए। वजह क्या थी? मेन वजह था ज़मीन का पेपर आधा अधूरा होना। इसके अलावा सरकार का तरह तरह का आदेश, बिना वंशावली का भी आपका सर्वे होगा, पेपर बन जाएगा। बिना जो है आपको वंश वृक्ष बना करके दिए हुए भी सर्वे हो जाएगा। सिर्फ रसीद से भी सर्वे हो जाएगा। कोई एक पेपर रहेगा तो भी सर्वे हो जाएगा। इस तरह के जो आदेश हैं लोगों को विचलित करती रही हैं सदैव से। अब इसमें जो लोग अपने गांव घर से बाहर रहने वाले हैं और उनकी प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी किसी उनके अपने पर है और सर्वे के दौरान टेंशन जो है उनके लिए ज़्यादा बढ़ा जो अपनी प्रॉपर्टी का जिम्मेदारी किसी और को दिए हुए हैं। और ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो अपने परिवार के सदस्य को, अपने भाई को, अपने पटीदार को जो है जिम्मेदारी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और बनते चला जा रहा है। मामला बन रहा है कि लोग वंशावली बना के सरकार के कहे अनुसार दे रहा है, लेकिन वंशावली में एक भाई का नाम गायब कर दे रहा है, बहन का नाम गायब कर दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि उसके हिसाब से ज़मीन का सर्वे तो हो जा रहा है या होगा ही, लेकिन जो खतियान बनेगा वो वंशावली में दिए हुए नाम के हिसाब से बनेगा। अब इसमें अगर किसी भाई का नाम गायब हो जाता है तो फिर उनके नाम से खतियान बनेगा नहीं। अब एक बार खतियान बन जाने के बाद फिर जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे, अगला जानेंगे कि हाँ मेरा खतियान नहीं बना है, पता करेंगे, उसके बाद जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो कोर्ट में जाएगी मामला, फिर लंबा चौड़ा जो है परेशानी। तो ये सब चीज़ें लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। साथ ही साथ सर्वे के दौरान एक और चीज़ है जो निकल के सामने आई है कि लोगों को पेपर जो है वो पूरा नहीं मिल पा रहा है। पेपर अगर मिल भी रहा है तो कहीं ना कहीं गलत सही, एक पेपर में कुछ और है तो दूसरा पेपर में कुछ और है। इसके अलावा एक और समस्या का जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में, उसका समाधान भी हम आपको बताएंगे। आगे वीडियो में बने रहें। तो हमारे एक दर्शक हैं, उनका कमेंट लगातार हमारे पास आ रहा है। अब कहाँ रहते हैं वो तो अपने कमेंट में चर्चा नहीं किए हैं, लेकिन हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम जो है वो आ रहा था और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे अपने कमेंट के हिसाब से। उनका क्या क्या कहना था वो भी हम इस वीडियो में चर्चा अवश्य करेंगे। उनका कहना था कि हमारे पिताजी गांव घर छोड़ के बाहर चले आए हैं और हम लोग बचपन से ही बाहर रहते हैं, गांव घर से कोई मतलब नहीं है। हमारे ज़मीन प्रॉपर्टी का कागज़ हमारे पास एक दो पेपर है, लेकिन ज़मीन कोई और खेती कर रहा है, कोई और रह रहा है। हमको क्या करना चाहिए?
साथ ही साथ बहुत सारा क्वेश्चन उनका था। देखिए नाम इनका है SKS करके लिखे हुए हैं, पूरा नाम नहीं लिखे हैं। सर जी रोज राज्य सेवा मंत्री दिलीप जायसवाल जी बोलते हैं कि अगर सर्वे अभी नहीं किए हैं या तो आने वाले आपको क्या क्या बहुत लंबा चौड़ा लिखे हैं, पूरा डिटेल्स हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। हम शॉर्ट में है उनका एक क्वेश्चन था जिसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। एक और लिखे, बिहार लैंड सर्वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई हेल्प करने वाला नहीं है, 4 बार परिमार्जन का लिए एप्लीकेशन किए विदाउट एनी रीजन कैंसिल हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन उनका था और बहुत सारे हमारे दर्शकों का भी क्वेश्चन आया। तो देखिए सबसे पहले तो परिमार्जन का आवेदन आपका कैंसिल क्यों होता है? कहीं ना कहीं आपके आवेदन में गलती होगा या आप जो है सही ढंग से फॉर्म को नहीं भरे होंगे, अप्लाई करने में कहीं ना कुछ त्रुटियां आपकी रही होगी, अन्यथा बिना रीजन का कोई भी एप्लीकेशन आपका भू और राजस्व विभाग अब के गाइडलाइन के हिसाब से कैंसिल नहीं कर सकता है। उस जो पदाधिकारी कैंसिल करेंगे आपके आवेदन को उनको जवाब देना होगा। आगे आपको बताते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हम लोग के बीच में ऐसे भी हैं जिनका जमीन का कागज है लेकिन जमीन पे कब्जा कोई और है, किसी का और का है, खेती कोई और कर रहा है, घर कोई और बना लिया है। उस सिचुएशन में देखिए कानून के तहत बहुत ही स्ट्रिक्ट अभी चल रहा है। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि कोई भी मामला हो जमीन से रिलेटेड उसको जो है कोर्ट 30 दिन से ज़्यादा जो है अटका के नहीं रख सकती है। 60 दिन के अंदर में उस मामले का निपटारा करना है और फाइनल डिसीजन सुनवाई करनी है, ऐसा माननीय न्यायालय का नया आदेश जो है वो आया था। तो इसमें अब क्या है कि बहुत सारे रैयतों को बहुत सारी परेशानियां अभी भी है, बहुत सारे लोग जो है सिविल कोर्ट दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जो है एप्लीकेशन अभी भी जमा है। तो अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, अगर आपके पास पेपर है, कोई भी पेपर सबूत के तौर पे कि नहीं ये मेरा पुश्तैनी जमीन है लेकिन कब्जा कोई और करके रखा है, और अगर आप जो है जमीन का कब्जा खाली करवाना चाहते हैं तो आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। और जिसका कब्जा है देखिए उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, अगर कोई कब्जा करके रखे हैं और जानते हैं कि जमीन का पेपर जो है किसी और के नाम से है, किसी और का है, और किसी तरह कोई अगर पेपर निकाल भी लिए हैं, बनवा भी लिए हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा अपडेट है। जो जमीन पे कब्जा किए हुए पहले उनके लिए बताते हैं, जो जमीन पे कब्जा किए हुए हैं उनके पास पेपर नहीं है और अगर उनको किसी तरह पता चलता है कि हमारे जमीन पे हम जिस पे घर बनाए हैं, जिस पे खेती कर रहे हैं, वो जमीन किसी और का है और कागज किसी और के नाम से है और अगला जो है किसी भी हाल में जमीन हमसे लेना चाह रहा है, तो वैसे सिचुएशन में जो है जो जिसका जमीन पे कब्जा है अगर वो SDO ऑफिस में FIR का कॉपी डाल देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो जमीन पे स्टे लग जाएगा। वो जमीन ना ही कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है और ना ही कब्जा कर सकता है। और वो स्टे का कॉपी जो है जो वास्तविक जमीन मालिक है उनके पास भी जाएगा और जिनके का कब्जा है उन पे भी जाएगा। अब उसमें जो है आप घर नहीं बना सकते हैं, अगर घर बना हुआ है तो आगे निर्माण को नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है जब सुनवाई होगी तो दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष को वहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि जमीन पे कब्जा जो है मेरा है, कागज भी मेरा है, और जो वास्तविक जमीन का मालिक है उनको भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरा पुश्तैनी जमीन है या कागज मेरा है या मेरा खटा हुआ जमीन है या मेरा पेपर है। और उसमें जो है फिर SDO जो है वो आदेश देगा लोकल थाना को कि जा करके उस जमीन पे आप जो है वेरिफिकेशन कीजिए कि वास्तव में जमीन पे कब्जा किसका है और इसका मालिक किसका है। और वहाँ जो वेरिफिकेशन ऑफिसर जो जाता है उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है किसी का जमीन छिनवाने और दिलवाने में। इसके बाद जब SDO तक जब वो आदेश लेकर पहुँचेगा तो आदेश के हिसाब से SDO जो है आदेश देगा कि फलना का जायज़ जमीन है, फलना का ही कब्जा रहेगा, या अगला का जो है पेपर है, अगला का पुश्तैनी जमीन है, अगला का जायज़ जमीन है, अगला का कब्जा होगा। अब इसमें जो है लड़ाई झगड़ा का वाद विवाद का बात आ जाता है। तो वाद विवाद से अगर वाद विवाद का अगर माहौल रहा, अगर किसी भी वजह से लगा SDO को कि नहीं इस जमीन की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो फिर उसके केस को पेंडिंग में डाल देगा ताकि वाद विवाद न बढ़े। चूंकि एक का जमीन अगर दूसरे को देगा किसी भी हाल में तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे सिचुएशन में SDO जो है उस केस को पेंडिंग में डाल देगा। जब पता चल जाए कि नहीं जमीन पे विवाद है, इसको यह खत्म नहीं हो सकता है। और इसमें जो है नुकसान दोनों पक्ष को है, कब्जा करने वाले को भी और जो जमीन मालिक है उनको भी। तो इसमें जो है अगर कागजी तौर पे अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर वास्तव में आपका ज़मीन है, चाहे खरीदा हुआ है चाहे पुश्तैनी है, और आपके पास सफिशिएंट पेपर है उस ज़मीन का, तभी आप दावा कर सकते हैं। और अगर आप कब्जा किए हैं, आपके पास कोई पेपर नहीं है या किसी तरह बनवा लिए हैं,
तो भी आपके लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। क्योंकि जब जमीन का जांच होगा, पेपर्स का जांच होगा, तो उसका पूरा खतियान का जांच होगा और किस तरह से जमीन जो है चला आया उसकी पूरी निगरानी होगी। उसके बाद ही ये डिसीजन होगा कि वास्तव में जमीन जो है किसका है। और उसके बाद जो अगर गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करना चाहता होगा या किया होगा तो उसको उस पूरे दौर का, पूरे केस का हर्जाना भी चुकता करना पड़ सकता है या फिर जेल जाना पड़ सकता है। और इस तरह जो है बहुत सारी समस्याएं बहुत लोगों की है। हमारे जो मित्र हैं जिनका कमेंट हमारे पास आया था, उनके लिए हम थोड़ा सा बता दें। आप कहीं भी रहते हैं, विश्व के किसी भी कोना में रहते हैं, अगर आपका ज़मीन है और आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, चाहे कितना भी बड़ा कोई दबंग हो। बस आपको तरीका जानने का ज़रूरत है। आपको सबसे पहले ज़मीन का जो है खतियान निकालना होगा। खतियान निकालने के बाद आपको जो है 15 तरह का पेपर होता है ज़मीन का, वो 15 तरह का पेपर को किसी भी हाल में आपको इकट्ठा करना होगा। अगर वास्तव में आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है तो पेपर आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, मुखिया सरपंच से थोड़ा बहुत आपको कुछ कहीं कहीं लिखवाना होगा, सीओ के आदेश के अनुसार से या एसडीओ के हिसाब या डीसीएलआर के आदेश के हिसाब से मुखिया से कहीं कहीं आपको लिखवाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप आसानी से लिखवा सकते हैं। इसके अलावा आप टोटल पेपर निकालने के बाद जब एसडीओ ऑफिस में जब आप आवेदन दीजिएगा तो आपके खतियान के हिसाब से जो आपका प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके बाबा या दादा के नाम का से खतियान है, और जब आप वंशावली बना के दीजिएगा, हमारे पापा 4 भाई थे, पापा के बाबूजी 2 भाई थे, इस तरह से जब आप वंश वृक्ष बना करके हस्तलिखित वंश वृक्ष देना है अगर आप दीजिएगा तो डीसीएलआर जो है वो आपका ज़मीन का टोटल जितना भी आपका प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी का जो भी टैक्स बनता होगा वो टैक्स जमा करवाएगा और जो कोर्ट फीस जो है, सिविल कोर्ट का जो फीस है वो जमा करवाएगा। इसके बाद जो है आपकी टोटल प्रॉपर्टी जो है वो नापी करवा करके और आपको आपके नाम से खतियान बना देगा। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है अगर वास्तव में आप अपने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो। साथ ही साथ अगर आपके मन में किसी भी तरह का दुविधा है, क्वेश्चन है, डाउट है तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम लगभग अपने सारे दर्शकों का कमेंट का आंसर देने का कोशिश जरूर करते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि बिहार का हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार वाले हर एक किसी तक पहुंच सके और बिहार की हर एक बात हर किसी तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।